क्या इस प्रकार भी कोई संस्था बच्चों को पढ़ा सकती है? मनुष्य की इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो एकल विद्यालय सारे कार्य को एक साथ ही किया। ये नहीं कि आज ये करना है कल वो करना है, तो ऐसे तुम्हारा जन्म ही बीत जाता है, कार्य पूरे नहीं होते। भगवान किसी न किसी को प्रेरणा देता है और शिक्षा को भी आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति संपन्न है वो अपने से कमजोर वर्ग के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करे। कुछ व्यक्ति संसार में जन्म ही समाज सेवा के लिए लेते हैं, समाज के उत्थान के लिए लेते हैं, लेकिन जो भावग्रस्त व्यक्ति है उसको आपके सहयोग की जरूरत होती है और उसका सहयोग करना ही परमात्मा का नाम लेने जैसा है। सनातन संस्कृति में दान का बहुत महत्व और उसमें भी अगर शिक्षा का दान हो उसे सबसे ऊपर माना गया है। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। इन्हीं वाक्यों को अपने जीवन में परिभाषित किया है, समाज में परिभाषित किया है श्री राकेश बंधु जी ने। इनके परिवार ने आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे ये निरंतर अपने व्यवसाय के साथ साथ जितना समय ये व्यवसाय में देते हैं उतना ही समय ये समाज सेवा में देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा आपसे कि जो हमने बात की शिक्षा का दान, महादान और नर सेवा ही नारायण सेवा है, इन वाक्यों को आपने अपने जीवन में कैसे उद्धृत किया? धन्यवाद। देखिए, जो शिक्षा का दान है, जैसे आपने बताया, इसको इसलिए महान दान कहा गया है क्योंकि जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है वो अपने जीवन को भी सार्थक करता है और साथ में अपने साथ में रहने वालों के जीवन को भी सार्थक करता है। क्योंकि अगर परिवार में एक बच्चा को भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो पूरे परिवार ही जीवन में आगे बढ़ता है। और वैसे तो व्यक्ति धन कमाने के बाद भी सम्मान को प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित होता है और औरों को शिक्षा देता है उसको एक अलग ही सम्मान मिलता है समाज में और देश में उसको एक उच्च दर्जा मिलता है। क्योंकि वो जो शिक्षा लोगों को दे रहा है उससे काफ़ी सभी लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है उन्नति की ओर। बिना शिक्षा के उन्नति संभव नहीं है। आपने बात की कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है। एक व्यक्ति पढ़ता है वो अपने संपूर्ण परिवार को आगे बढ़ाता है, लेकिन आपने और आपके परिवार ने, एकल ने उन लोगों की शिक्षा की चिंता की जो वनवासी क्षेत्रों में है, सुदूर क्षेत्रों में, जिन तक शिक्षा की कोई पहुंच ही नहीं है, न विद्यालय है न शिक्षक है, शिक्षा जैसा कुछ नहीं है। आप उन बच्चों की चिंता कर रहे हैं, उन लोगों की चिंता कर रहे हैं, ये सब कैसे? परम पूज्य अशोक सिंघल जी के मन में आया कि हमारे देश में जो गरीब आदमी उसको शिक्षा प्राप्त होनी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसके माँ बाप इतना सामर्थ्य नहीं होते कि उसको शिक्षा दिला सकें दूर दूर ले जा करके। तो परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने अभियान चलाया और हमारे पिताजी को, श्री सत्यनारायण बंधु जी को अपने साथ जोड़ा और कुछ महापुरुषों को जैसे ओम प्रकाश जी सिंघल, श्री लक्ष्मीनारायण जी गोयल, श्री सुभाष अग्रवाल जी को साथ जोड़कर एक एकल विद्यालय संस्था बनाई, जिसमें उसके बाद आगे चलकर काफ़ी लोगों को ट्रस्टी बनाया और उसका शुभारंभ किया और 3 मार्च 2000 को इसका शुभारंभ किया और इस संस्था को शुरुआत की। उसके आगे मेरे पिताजी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने पूरे तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाया और सबको साथ लेकर, जैसे उनका स्वभाव था, जैसे उनकी रुचि थी कि छोटा बड़ा कोई भी हो सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे उस समय इस एकल विद्यालय की जो संस्था का जो शुल्क था वो 16,000 रुपये एक विद्यालय का था, जो कि आम आदमी देने में थोड़ा सोचता था, लेकिन फिर भी समाज के लोगों के घर घर जाकर एक विद्यालय को इकट्ठा करना, उससे धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और आज 25 वर्षों में वो विद्यालय 1 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत आसान काम नहीं था, पर उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के अनुरूप सभी ने मिलकर, सुभाष जी ने, लक्ष्मी गोयल जी ने, ओम प्रकाश सिंघल जी ने पूरे समाज को जोड़कर, पूरे देश को जोड़कर ये कार्य को आगे बढ़ाया और ये कार्य अब निरंतर चला आ रहा है और इसके अंतर्गत लाखों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आज के संदर्भ में जो हमारे देश का राजनीतिक परिवेश है उसमें भी उस एकल विद्यालय का सबको लाभ मिल रहा है और उस 25 लाख बच्चों के पढ़ने से हमारे देश के करोड़ों बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। और शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी परिवार से, समाज से आता हो व्यक्ति, किसी भी जाति से आता हो। सर, आपने बात की कि आपके पिताजी भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़े, फिर आप जुड़े हैं। प्रायः लोगों का व्यवसाय होता है जो खानदान पुश्तैनी होता है, पहले वो व्यापार करें, फिर बेटे उस व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, फिर उनके बेटे। लेकिन आपके यहाँ समाज सेवा भी उसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। पहले आपके पिताजी ने भारत लोक शिक्षा परिषद की एकल विद्यालयों के लिए काम किया, उसके बाद अब आप उसी चीज़ को कर रहे हैं। आपने 100 से अधिक विद्यालयों को दान भी किया है। तो ये कैसे, ये प्रेरणा कैसे आ रही है? कैसे आप लोग तन मन धन से, आप भले यहाँ बैठे हो लेकिन आपको चिंता उन बच्चों की है, एकल विद्यालयों की है, आप अभी भी इस प्रयास में रहते हो कि हम सिर्फ मैं ही नहीं, मैं कुछ और लोगों को भी जोड़ूं जो एकल विद्यालयों
के साथ या भारत लोक शिक्षा परिषद के साथ जुड़े और उस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, एक बात हम अक्सर बात करते हैं कि संस्कार है। संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो हमें अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, कुछ समाज से मिलते हैं, कुछ अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो ये जो समाज सेवा की भावना होती है, ये हमें माता पिता से मिलती है। अगर हमारे माता पिता समाज सेवा में रुचि रखते हैं तो बच्चों की रुचि भी इसी प्रकार होती है। जब मैं 10 साल की आयु में था तो मेरे पिताजी स्कूलों में जा करके स्वेटर बांटते थे। तो हमने देखा कि वो जब थोड़ा से भी संपन्न हुए तो उन्होंने दान पुण्य करना शुरू किया उन बच्चों के लिए कि जो अभावग्रस्त थे। और उस समय में आज से 50-55 वर्ष पूर्व तो आप समझ सकते हैं हमारे देश की क्या हालत थी, कितनी गरीबी थी। तो ये हमें प्रेरणा अपने माँ बाप से मिलती है कि वो जब ऐसा अच्छे काम करते हैं तो हमें उनको देख कर लगता है कि वो उनका जीवन कितना खुशहाल है। और उनसे प्रेरणा लेकर के हमने सब काम सीखा और हम उनके जाने के बावजूद भी इस काम को कर रहे हैं। और भले ही उनको गए हुए 4 साल हो गए इस संसार से, लेकिन आज भी लोग उनको देख करके याद करते हैं, उनके नाम से याद करते हैं। तो जो वो व्यक्ति अपने जीवन में कई जन्मों का काम कर गया, वो हर एक आदमी के बस का नहीं है। तो हम उनके पुत्र होने के नाते, उनके वंशज होने के नाते, वो हमें प्रेरणा उनसे ही मिली है कि हम समाज के लिए हर समय कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंश में से कुछ समाज को दें। जैसे कहा जाता है कि कुछ व्यक्ति को भगवान भेजते हैं कि आप जाओ सेवा करो। इस चीज़ को आप कैसे भेजते हैं? इस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ व्यक्ति संसार में जन्म ही समाज सेवा के लिए लेते हैं, समाज के उत्थान के लिए लेते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनमें से अशोक सिंघल जी को मैं सबसे ज़्यादा सम्मान देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को ना देखते हुए पूरे समाज की धर्म की रक्षा के लिए जितनी उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया, उससे जो आज हम खड़े हैं अपने समाज के अंदर, अपने धर्म के अंदर सबसे उच्च स्तर पर, वो उन्हीं की देन है। ये उन्हीं के त्याग का फल है। और उन्होंने हमें भी शिक्षा दी कि भाई समाज को उठाना है। जो व्यक्ति स्वयं उठा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसको कोई जरूरत नहीं होती किसी की भी। लेकिन जो भावग्रस्त व्यक्ति है उसको आपके सहयोग की जरूरत होती है, और उसका सहयोग करना ही परमात्मा का नाम लेने जैसा है। भगवान का कीर्तन करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वो ना कर सकें तो भगवान ने कहा है कि मेरे जो प्राणी जो संसार में हैं, जो भावग्रस्त हैं, जो कमजोर हैं किसी भी रूप में, धार्मिक या सामाजिक रूप में क्या अर्थ से, उनकी आप सेवा करेंगे तो उससे उसको जो भगवान को प्रसन्नता होती है वो किसी भी भोग लगाने से नहीं होती। जो गरीब आदमी की सेवा करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। अभी हम बात करें अपने धर्म सनातन संस्कृति की बात की, तो पिछले कुछ वर्षों में लोगों का प्रभाव या भाव अपनी संस्कृति के प्रति बढ़ा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और कैसे आने वाले समय में ये आगे बढ़ता है? देखिए, जो हिंदू धर्म से जो भी व्यक्ति ताल्लुक रखता है, सनातन धर्म से, उसका भाव यही रहता है कि वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, और जिस किसी की भी सहायता उससे होती है वो करता है। और यही हमारे धर्म का सबसे मूल रूप है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ना जब तक घट में प्राण। हमें कमजोर व्यक्ति के लिए अपने मन में हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, जिससे कि हम उसको ऊपर उठा सकें और वो भी समाज की मुख्य आधार से जुड़ सके। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आप बहुत बड़ा व्यवसाय भी संभालते हैं, उसके लिए भी आप समय निकालते हैं, लेकिन इन सारी व्यस्तताओं के बीच कैसे एकल अभियान के लिए समय निकालते हैं, एकल विद्यालयों के लिए समय कैसे निकालते हैं? देखिए, भगवान ने सबको एक दिन के अंदर 24 घंटे दिए हैं। कुछ व्यक्ति उसको अपने ऐशो आराम में खर्च कर देते हैं और कुछ व्यक्ति उसको समाज कल्याण के लिए खर्च करते हैं। समय उतना ही होता है, वो हमारी रुचि के ऊपर है कि हम उसको 24 घंटे को कैसे खर्च करें, अपने ऊपर कितना लगाएं और समाज के ऊपर कितना लगाएं। जो अभी तक महापुरुष हैं उन्होंने वो 24 घंटे पूरे समाज के ऊपर ही लगाए हैं। उन्होंने ऊपर उसमें से 1 मिनट भी नहीं खर्च किया। जितना जरूरी था 1 घंटा 2 घंटा खाना पीना रहना सहना, उसको छोड़ करके उन्होंने पूरा जीवन अपना समाज कल्याण के लिए लगाया, तभी वो महापुरुष कहलाए। और तभी ये समाज जो इतना कमजोर था जब हम देश में आज़ाद हुआ था हमारा देश, और आज आप देखिए कि कितना देश तरक्की कर रहा है, और अब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसर बाकी है। हम चाहते हैं वो कसर भी आगे चलकर पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारी सरकारें टैक्स इकट्ठा करने के लिए इतना प्रेरित रहती हैं घर घर जा करके, अगर उतना प्रेरित वो बच्चों को पढ़ाने में भी करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज भी कुछ बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। मैं नहीं समझता वो हमारी कमी है, उनके माँ बाप की कमी है, सरकार की भी उसमें कुछ कमी है कि वो उनको घर से बुला के उनको शिक्षा देनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिससे कि देश में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। यही देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब हम बात एकल विद्यालय करते हैं तो एकल विद्यालयों का स्वरूप जो है वो किसी वनवासी क्षेत्र में है, एक विद्यालय है, एक शिक्षक उसको पढ़ा रहा होता है। तो आपके अनुसार, आप जैसे वन यात्राएं करते हैं, जाते हैं, देखते हैं एकल विद्यालय, तो आपने उस एकल विद्यालय का स्वरूप कैसा देखा? मैंने आज से 20 वर्ष पूर्व बाबू के साथ मैं बनारस में गया था, आंचल में, गाँव में। तो वहाँ पर एक खेत के अंदर कुछ खेती करने वालों के बच्चे घूम रहे थे छोटे छोटे, और वहाँ पर एक छोटा सा एक छत डली हुई थी 2 पिलर 3 पिलर के ऊपर, और वहाँ पर वो स्कूलों के कैलेंडर टंगे हुए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इस प्रकार भी कोई संस्था बच्चों को पढ़ा सकती है।
मतलब पहले तो बनारस जाना, यहाँ से फिर बनारस के किसी गांव में जाना 20 किलोमीटर तय करके यात्रा को, और फिर वहाँ जा करके कोई भी हमने ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया है जो उनको पढ़ा रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्यचकित लगा। और इससे लगा कि भाई अगर मनुष्य की इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कि भाई पूरे देश में जागरूकता लाना, पूरे देश को शिक्षित करना, पूरे देश के रोगों को हरना, उनके रोग के लिए हमने भी कार्य किया है, आप भी जानते हैं। तो धर्म प्रचार का भी कार्य किया है। तो एकल विद्यालय सारे कार्य को एक साथ ही किया। ये नहीं कि आज ये करना है कल वो करना है, तो ऐसे तो हमारा जन्म ही बीत जाता है, कार्य पूरे नहीं होते। तो जो लोग महापुरुष होते हैं वो सब कार्यों को इकट्ठा ही लेकर के चलते हैं और इकट्ठा ही उनको आगे बढ़ाते हैं, तभी जब हम अपने उद्देश्य तक पहुंच पाते हैं। तो मैंने भी कई बार वन यात्रा की, मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों ने सराहा। और अब भी काफ़ी लोग हमसे नए भी जुड़ना चाहते हैं एकल विद्यालय से, कि उनके जीवन की कुछ सार्थकता हो। और यही मैं सोचता हूँ कि हम दिन पर दिन प्रगति कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में एकल विद्यालय का बड़ा सहयोग है। एक अहम सवाल कि आज के युवाओं को जो बहुत अभी तो डिस्ट्रैक्शन के बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इन डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शन के बीच कैसे युवा ये जो समाज सेवा का क्षेत्र है इसमें जुड़े, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सब तरह के लोग होते हैं समाज में, बच्चे भी सब तरह के होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आगे वाले टाइम में कौन धर्म को मानेगा, कौन धर्म पर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी को प्रेरणा देता है, तो धर्म को भी आगे बढ़ाता है, कर्म को भी आगे बढ़ाता है और शिक्षा को भी आगे बढ़ाता है। किसी समय स्वामी विवेकानंद जी को प्रेरणा दी, उसके बाद अशोक सिंघल जी को प्रेरणा दी, अशोक सिंघल ने सत्यनारायण बंधु जी को प्रेरणा दी, और सत्यनारायण बंधु जी ने हमें प्रेरणा दी कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं और ये कार्य ऐसे ही निरंतर चलता रहे और समाज आगे बढ़ता रहे। आखिरी सवाल, जो लोग हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एकल अभियान से जुड़े, समाज सेवा से जुड़े और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें? मेरी ऐसी मान्यता है कि भाई जो व्यक्ति संपन्न है वो अपने से कमजोर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करे, चाहे वो थोड़ा करे, ज़्यादा करे, किसी भी माध्यम से करे, शिक्षा से करे, किसी बच्चे को काम देने के लिए करे, उसको पढ़ाने के लिए करे। तो जो भी व्यक्ति सामर्थ्य है उससे अपने कमजोर व्यक्ति के लिए, कमजोर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, चाहे वो गौशाला के माध्यम से करे, जिससे कि हमारा धर्म और शिक्षा के माध्यम से हमारा देश हमेशा अग्रसर रहे और अग्रणी रहे पूरे विश्व में। इसके अलावा भी हम संस्थाओं से जुड़ करके, बीसियों संस्थाओं से जुड़ के, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य का कार्य हो, चाहे हॉस्पिटल का कार्य हो, हम प्रयास करते हैं कि सभी में, चाहे वो धर्मशालाएं हों, चाहे वो राम मंदिर के पास धर्मशाला हो, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है हम उसमें कुछ ना कुछ अपना सहयोग अवश्य दें, जिससे कि देश आगे बढ़ता रहे, समाज आगे बढ़ता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राकेश बंधु जी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में कई पीढ़ियों से लगे हुए हैं और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे आएँ, समाज सेवा के लिए कार्य करें और एकल अभियान के साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें।